दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में आपको कुछ बालियां नज़र आ रही होगी जो कि झंगोरे की बालियां हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कभी ना कभी ज़रूर दिखाऊंगा कि झंगोरे की जो बालियों में बीज होते हैं झंगोरे के, वो बिल्कुल साफ़ करने के बाद कैसे नज़र आते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बज रहे हैं और सुबह सुबह एक बार फिर ठंडे ठंडे मौसम के साथ व्लॉग की शुरुआत हो रही है। कल रात काफ़ी बारिश हुई है और अभी सुबह सुबह भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अभी पूरी तरह से बारिश रुकी हुई है और आसमान अभी भी ज़रूर पैक हैं और यहाँ से सूर्योदय दर्शन देने की पूरी तैयारियों में हैं। और यहाँ से मौसम धीरे धीरे खुल भी रहा है। आसमान में तो बादल अब धीरे धीरे हट रहे हैं, लेकिन सामने पहाड़ियों पर कोहरा अब फैलता हुआ जा रहा है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। बारिश बस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी अपने गांव से बगल पड़ोसी गांव नैनी गांव मालकी गांव जा रहा हूं, क्योंकि वहां पर चक्की है और चक्की पे वहां पर हमको गेहूं भी पिसवाना है और झंगोरा भी पिसवाना है। तो गेहूं लेके भाई साहब थोड़ा आगे निकल गए हैं और झंगोरा मेरे पास रखा हुआ है, वो मुझे लेके जाना है। और यहाँ पर हैं बापूजी, और यहाँ पर मेरे लिए भारी लगा के रखी हुई है। वैसे कंधे में ले जाना था, लेकिन काफ़ी भारी हो गए। दूरी भी काफ़ी है, रास्ते भी सही नहीं है। गिरना मत, आराम से जाना। ओके, चलो आप भी चलो घूमने। अरे मेरे बस का कहाँ है, काटने जाना है। दोस्तों एक बार फिर हम चक्की पे जा रहे हैं, जंगल और पहाड़ी वाले रास्ते से। जो हमारा मेन रास्ता है वहाँ से थोड़ा लंबा पड़ता है, और फिर वहाँ जाओ, बाइक स्टार्ट करो, फिर बाइक से इधर उधर करो, तो उसमें समय भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। इसीलिए भाई साहब इसी रास्ते के, तो मैंने भी सोचा इसी रास्ते चले जाते हैं। क्योंकि मेरा थोड़ा ना वीडियो एडिट करने का काम बचा हुआ था, वो मैंने किया, उससे में भाई साहब निकल गए। और जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ देखो कैसे रास्ते हैं, पूरे फिसलन भरे रास्ते। और भाई साहब भी ऐसे ही रास्तों से चलेगी और पहुँच भी गए। और ये वाला रास्ता पहले एकदम परफेक्ट था, बहुत बढ़िया था। आवागमन इसी रास्ते से बहुत करते थे, लेकिन जब से पुराने रास्ते बंद हुए हैं, हमारा जो दूसरा रास्ता हुआ है, तब से इन रास्तों के ऐसे हाल हो गए हैं। कोई भी रास्ता हो, पहले जो पैदल वाले रास्ते थे ना, वो बहुत बढ़िया रहते थे, आदमी चलता फिरता था। अब तो झाड़ियाँ हो गई हैं और रास्ते का पता ही नहीं चलता है। और ये वाली गुफा मैंने आपको कुछ टाइम पहले भी दिखाई थी। ये है खतरनाक जंगली जानवरों की गुफा, और छोटे छोटे तो अनेकों प्रकार के कीड़े मकोड़े ऐसे रहते हैं वहाँ, जो और जगह नहीं दिखते होंगे कहीं भी। हाँ, और पूरा जो रास्ता है वो देखो कैसे हो रखा है, फिसलन वाला। ऊपर एक दो जगहों पे तो रास्ते का पता भी नहीं चल रहा था, ऐसे ही आ गया मैं। और आजकल जोंक की दिक्कत अलग, फिसलने की दिक्कत अलग। जोंक भी बैठ गए होंगे पैर पे, क्या पता, वो तब जहाँ रुकूंगा वहीं पता चलेगा।
दोस्तों ख़तरनाक जंगली रास्ते और पहाड़ी रास्तों को पार करके मैं रोड पे पहुंच गया हूं। ये यहाँ ऊपर से वो रास्ता था, यहीं पे मैं उतरा हूं। और ये हमारे गांव का एक गधेरा ये है जो कि गांव के नीचे से आता है, और एक गधेरा ये है कि जो कि गांव के बगल से आता है। और इसमें तो काफ़ी ज़्यादा पानी है, उसमें पानी थोड़ा कम ही देखने को मिल रहा है। जो भी है वो नीचे ज़मीन में बैठ रहा है और रोड पे उतना देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ देखो, दोस्तों मंजिल अब थोड़ी ही दूर पर है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 500 मीटर भी सही से चलना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं थोड़ा रुक गया हूँ। घर से यहाँ पहुँचते पहुँचते कहीं रुका नहीं, और बहुत दिन के बाद जो रस्सी है वो बाहर से ऐसे लगाई है इतना लंबे उसमें, तो यहाँ तो बिल्कुल लाल लाल हो गया होगा, ये देखो। तो ऐसे ही है, पर चलो मैंने बोला थोड़ा रुक जाते हैं। पसीना भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, और अच्छा है कि आज ऐसी तेज़ धूप नहीं है। अभी ज़रूर सूर्यदेव थोड़ा थोड़ा दर्शन दे रहे हैं, लेकिन तेज़ धूप नहीं है। तो थोड़ा आराम करते हैं, फिर चलते हैं चक्की पे। भाई साहब का भी कॉल आ रहा है, कहाँ चले गया वो। और यहाँ देखो ऊपर से ऐसी पहाड़ियाँ यहाँ टूटती रहती है। यहाँ से लेकर वो गधेरे तक ना पूरा एरिया ऐसा है कि कोई भी पत्थर कभी भी नीचे गिर सकता है। तो वो डर भी बना हुआ था। और जिस चीज़ के लिए मैं बोल रहा था ना जोंक लगे होंगे, तो यहाँ देखो, बाप रे बाप, काफ़ी मोटा हो गया। और यहाँ से हमारा गांव दिख भी नहीं रहा है, थोड़ा इस पेड़ के पीछे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। बाकी यहाँ से और यहाँ से हम नीचे आए। अगर वहाँ से घूमते होते जाते ना तो वहाँ से काफ़ी टाइम लगता, फिर आने में देरी हो जाती। तो जहाँ जहाँ ये लाइट लगी हुई है ना, वो पूरे उसी सीध में मैं नीचे आया। दोस्तों अभी दिन के 12 बजने वाले हैं और चक्की पे मैं पहुंच गया था 10 बजे से कुछ टाइम पहले। और तब से अभी तक हमारा जो ना तो गेहूं पिसा है और ना ही झंगोरा पिसा है, क्योंकि लाइट की बड़ी समस्या आज हो रही है। थोड़ा लाइट आ रही है और उसके बाद फिर लाइट भाग रही है, और भाग रही है तो काफ़ी टाइम तक नहीं आ रही है। और ऐसे ऐसे करते हुए ना इतना टाइम हो गया, और अभी लगभग 1 घंटा और लगेगा अगर लाइट रही तो। नहीं रही तो फिर हमको ये छोड़ के शाम को या कल ही आना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है। फ़िलहाल मौसम बारिश के लिए हो गया है फिर से। और सामने दिखाऊं तो यहाँ है मालखी गांव, जो कि क्रौंच पर्वत कार्तिक स्वामी के बिल्कुल चरणों में बसा हुआ गांव है। और हमारा गांव ठीक यहाँ पीछे है। और सामने भी देखो कुछ भी आज क्लियर देखने को नहीं मिल रहा है, अजीब जैसी धुंध जैसी फैली हुई है सब जगह। तो भाई साहब भी यहीं पे आराम फरमा रहे हैं उस टाइम से। और ये है मुंडवा की खेती। और हमारे यहाँ से यहाँ जल्दी पकने बैठ गया झंगोरा। झंगोरा बोल रहा हूँ, मुंडवा। ये देखो इसमें दाने भी हो गए हैं। हमारे यहाँ तो अभी मुंडवे पे दाने ही नहीं हुए हैं, हमारे यहाँ ऐसा है ज़्यादा। और यहाँ चक्की की आवाज़ काफ़ी तेज़ तेज़ आ रही है। और यहाँ देखो दाल दूल भी खूब होने वाली है। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा अब, पहले हमारे यहाँ भी खूब ऐसी दाल होती थी। हाँ जी भाई साहब। तो दिन के 1 बजने वाले हैं और अब जाके हमारा जो झंगोरा और जो गेहूँ है वो दोनों पिस गए हैं। और भाई साहब तो अभी अनजान है भारी लगाने में, लेकिन चाचा जी को एक्सपीरियंस है। तो चाचा जी चक्की पे जो पिसवाने आ रहे हैं उनका भारा लगा के भी दे रहे हैं। हेलो, क्या हाल है चाचा जी? बहुत बढ़िया है, मजे हो रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। आज चाचा जी को भी लेट हो गई खाना खाने के लिए। हाँ, लाइट हो जाती है कभी कभी। तो चलो चाचा जी जैसे ही भारी लगाते हैं हम भागते हैं। और किस्मत देखो, अभी तक मौसम थोड़ा गड़बड़ था, आसमान में बादल थे और अभी बहुत तेज़ धूप लग गई। ऐसी तेज़ धूप में चढ़ाई नापनी है गाँव की।
और भाई साहब देखो बड़े होके छोटा ले जा रहे हैं। मैं ले जाता हूँ। अब रहने दो यार। चल मैं ले जाता हूँ। ना ना हम नहीं चाहते हैं आप पे ज़्यादा भार आए। जय हो भैरव बाबा। दोस्तों जिस रास्ते हम गए थे उस रास्ते अभी वापसी नहीं आए हैं, अभी दूसरे रास्ते आए हैं नैनी मालकी गांव के रास्ते से। ये रास्ता भी काफ़ी यादगार रास्ता है क्योंकि जब दीदियों की शादी हुई थी तब से लेकर जब से नीचे रोड नहीं बनी हम इसी रास्ते से जगोड़ जाते थे। हाँ लेकिन यहाँ ये है ना, नीचे रोड से लेकर जहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है यहाँ तक बिल्कुल भी सीधा नहीं मिलेगा, पूरी खड़ी चढ़ाई है। एक जगह भी ऐसा नहीं है कि चलो सीधा चलते हैं। और ऊपर से धूप और पूरा शरीर हो गया पसीना पसीना, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। और सामने देखो भाई साहब भी उधर बैठे हुए हैं और जो कट्टा है वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो कट्टा बिछा के मैंने भैरवनाथ के दर्शन किए और अब चलते हैं गांव के लिए। ज़्यादा रुकना सही नहीं है, भूख भी लग रही है। और ये कट्टा काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा है और धूप की वजह से इसका वज़न 10 किलो और बढ़ गया। और इसके वेट की मैं बात करूं तो वहाँ पर हमने तराजू में तोला था पिसवाने से पहले तो 30 किलो था इसका। और धूप में अभी चढ़ाई का ऐसा लग रहा है जैसे 50 किलो होगा। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे और मेरे पास तो झंगोरा था तो वो मैंने वहीं पर रख दिया है। अब माँ उसको सही से रखेगी। और आज हम सिर्फ जो हलवा होता है ना मवेशियों के लिए उसके लिए मतलब कूट के नहीं लेके आए हैं बल्कि स्पेशल अपने लिए भी लेके आए हैं। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट रहते हैं कि झंगोरे की बालियाँ तो आपने बहुत बार दिखा दी है लेकिन आखिरकार ये झंगोरे का जो बीज है वो कैसा होता है वो सही से दिखाना। तो आज हम छिल के उसको आराम से चक्की पे ले आए हैं। झंगोरे की बहुत स्वादिष्ट खीर बनती है तो जिस दिन खीर बनेगी या अभी मैं देखूंगा तो उस टाइम पे आप लोगों को दिखा दूंगा कि आखिरकार झंगोरा अंदर से कैसा होता है। तो फिलहाल थोड़ा आराम करते हैं और खाना बन गया होगा तो खाने का आनंद लेते हैं और उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। तो एक बार फिर यहाँ छबीली को दवाई खिलाने की पूरी तैयारी चल रही है और छबीली इतनी होशियार है हमारी कि दवाई ही नहीं खा रही है। देखो कितनी मेहनत है। देखो भाई साहब को ही मार दिया था। तो शाम के 5 बज रहे हैं और छबीली देख ही सकते हैं आप कैसे कर रही है दवाई खाने के लिए। आप लोगों ने बहुत सारे सजेशन दिए, ऐसे करके दो वैसे करके दो। हमने लगभग सारी चीज़ें अपना दी हैं, चाहे वो आटे में देने को हो, रोटी में देने की हो या गुड़ में देने की हो। लगभग जितनी भी मतलब आप लोगों ने भी सजेशन दिए थे तो वैसे ही सारे हमने यूज़ कर लिए हैं लेकिन उसके बावजूद भी छबीली दवाई नहीं खा रही है। और यहाँ देखो हमारा भांजा और साथ साथ में भोटू भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब ये जा रहे हैं पंगरोली की ओर। और लास्ट ऑप्शन यही है कि जैसे आप बोल रहे थे डॉक्टर को घर बुलाओ और इस पर इंजेक्शन लगवाओ, तो हमारे यहाँ ना डॉक्टर आने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं, रोड नहीं है इस वजह से।
जो परसों डॉक्टर आए ना, वो भी बड़ी मुश्किल से आए और उन्होंने बोला है कि उन्होंने लिख के दे रखे हैं इंजेक्शन और बोला है कि पहले दवाई खिला के देखो, अगर नहीं होते हैं तो फिर इंजेक्शन लेके आना और कोई हमारे गांव में ही ग्राम सभा में लगाने वाले हैं तो वो शायद आ जाएं। तो उन्होंने पहले दवाई बोला है, दवाई खिलाओ, तो देखो क्या होता है। हम तो मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से कि छबीली जितना जल्दी हो सके वो स्वस्थ हो जाए। दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में आपको कुछ बालियां नज़र आ रही होगी जो कि झंगोरे की बालियां हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कभी ना कभी ज़रूर दिखाऊंगा कि झंगोरे की जो बालियों में बीज होते हैं झंगोरे के, वो बिल्कुल साफ़ करने के बाद कैसे नज़र आते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो ऐसे में भी आप देख सकते हैं इन पर बारीक ये सारे बीज हो रखे हैं और इनको साफ़ करने के बाद क्या होता है वो अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसको सबसे पहले नीचे रखता हूँ और इसके बाद ये वाली पोटली खोलता हूँ। ये मैं आज चक्की पे पिसवा के कुटवा के लेके आया हूँ। तो इसको थोड़ा और साफ़ करने की ज़रूरत है, ज़्यादा साफ़ नहीं करवाया हमने। तो स्क्रीन पे देखिए ऐसा कुछ नज़र आता है झंगोरा साफ़ करने के बाद, कुटाने के बाद। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं? मुझे लगता है इसको ही समा चावल है क्या बोलते हैं, लेकिन आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ बनने में इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस है, वो आपको दिखाएंगे कभी पूरी प्रोसेस। इसको फ़िलहाल इसी में रख देते हैं। तो आपके कमेंट भी आ रहे थे और आज जब हालत ख़राब हुई ना चढ़ाई चढ़ते हुए झंगोरे के कट्टे के साथ, तो ये तो मतलब खाने के लिए हम जो झंगोरा लेके आए हैं वो थोड़ा ही लेके आए हैं। कभी कभार खीर खार बना देंगे, बाकी जो झंगोरे का और कट्टा है वो हम अपनी छबीली के लाए हैं। उसको हलवा बनाएंगे, जो पीना मैंने बोला था ना मवेशियों के लिए, वो बनाएंगे उससे। तो वो ज़्यादा था, तो हलवा जिस दिन बनाएंगे वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी हलवा होता है जो छबीली का बनाते हैं हम पीना, वो भी। और जो हम अपने लिए खीर बनाएंगे इसकी, वो भी बड़ी लाजवाब होती, काफ़ी फेमस है झंगोरे की खीर और कौड़ी की खीर। कौड़ी की खीर तो मैं चैनल पे पहले भी बहुत पहले डाल चुका हूँ, उसमें तो हमने कोठा भी घर ही में था। तो कोशिश करेंगे झंगोरा भी कभी शुरू से कोटेंगे, चक्की चुक्की वाला तो वैसे ही है, लेकिन अपने घर में कोटेंगे, उसको साफ़ करेंगे और तब आपको पूरी लंबी चौड़ी प्रोसेस बताएंगे कि कैसे झंगोरे की जो स्वादिष्ट खीर है वो बनने तक कितनी मेहनत लगती है। और मेहनत से ये याद आया कि चक्की पे जाने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई है। तो जैसे कि आप लोगों के हमेशा कमेंट आते रहते हैं कि घर पे एक छोटी चक्की ले आओ, तो सोच रहे हैं कि एक चक्की भी ले आ देते हैं। वैसे पिसवाने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है, खेतों में कुछ बच नहीं रहा है, फिर भी कभी कभार जो भी होगा वो घर पे ही पीस लेंगे, बढ़िया रहेगा। नहीं तो यहाँ से मालकी गांव जाओ और वहाँ से वापसी आओ, बहुत बुरी हालत हुई आज सही में। दोस्तों शाम के 7 बजने वाले हैं और अभी कुछ टाइम के बाद अंधेरा भी हो जाएगा। वैसे थोड़ा बहुत अंधेरा तो हो ही गया है और अभी मैं छत पे आया हूँ और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसीलिए मैंने जैकेट भी पहना हुआ है। तो अभी से इतनी ज़्यादा ठंड शुरू हो गई है, तो सोचिए जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, सर्दियों के दिन आएंगे तो फिर पहाड़ों के क्या हाल होंगे। और अभी तो हम ऊपर मिट्टी वाले घर में थे तो वहाँ पर उतनी दिक्कत नहीं होती थी, तो यहाँ पहला साल हमारा है, तो कैसे सर्दियों में रहेगा वो थोड़ा चैलेंजिंग हमारे लिए ज़रूर होगा, क्योंकि ऐसे घरों में ठंडियों में ज़्यादा ठंडा होता है, गर्मियों में ज़्यादा गर्म होता है और ऊपर से टाइलें लगी हुई है, तो पैर पे तो मतलब ऐसा होगा कि क्या बोलते हैं घरवाली में टोनी पड़ जाएगी। और अभी मौसम की मैं बात करूँ तो दिन भर मौसम बढ़िया था, बारिश बुरिश नहीं आई, अभी हल्की हल्की बीच में बूंदाबांदी हो रही है। और ऐसे में आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं आसमान में काले काले बादल फिर से आ गए हैं और इस साइड से तो कुछ ज़्यादा ही काले बादल आ रहे हैं गाँव के ठीक ऊपर से। तो अभी मस्त छत पे टहलता हूँ और उसके बाद नीचे चलते हैं, कुछ काम धाम करते हैं। जो कार्ड अभी मतलब ऑफलाइन कार्ड तो लगभग हमने दे ही दिए हैं, लेकिन ऑनलाइन जो कार्ड हमको भेजने हैं वो भी भेज देते हैं।
फटाफट। तो आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।